हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त पीके मल्होत्रा। आप सभी को कैमूर बिहार कम्युनिटी में स्वागत है। आज हम लोग एमएस एक्सेल के अंदर अपर केस एंड लोअर केस के बारे में समझते हैं कि आखिर अपर केस एंड लोअर केस होता क्या है। चलिए, तो आज हम लोग अपर केस एंड लोअर केस के बारे में समझते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी नेम को अगर अपर में यानी बड़े अक्षरों में लिखना चाहता है तो आप इस फार्मूला का प्रयोग करके अपर में लिख सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं, हम पहला सूत्र लगाते हैं इक्वल। इक्वल चलाने के बाद अपर पर क्लिक करने के बाद कह रहा है टेक्स्ट। देखिए, यदि एमएस एक्सेल में किसी भी फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले इस नीचे वाला सिंटेक्स को समझना जरूरी होता है। तो टेक्स्ट कह रहा है, टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट हमारा नेम है, यानी राजू जो लिखा है उस पर हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको ब्रैकेट से बंद कर लिए और इंटर कर दिए। इंटर जैसे मैंने किया तो आप ध्यान से देखिए कि जो राज लिखा है वह अपर केस यानी कि बड़े अक्षरों में लिखना स्टार्ट कर दिया। उसी तरह दिनेश का भी निकालना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इक्वल चलाएंगे। इक्वल चलाने के बाद फिर हम लिखेंगे अपर लिखने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे। फिर टेक्स्ट कह रहा है, तो टेक्स्ट क्या है? तो यहाँ से दिनेश है। दिनेश पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कोष्ठ ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे वो क्या होगा कि जो नेम था वो कैपिटल लेटर में अपर केस में जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ से मैंने माउस का लेफ्ट बटन दबाकर इसको यहाँ से ड्रैग कर लिया। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या है? लोअर केस। लोअर के अंदर क्या होता है कि यदि कोई भी लेटर, पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, उसको स्मॉल लेटर में करना है तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इक्वल बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद लिखेंगे लोअर। लोअर जैसे ही लिखेंगे आपके सामने लोअर का ऑप्शन आ जाएगा। फिर करा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट पर मैंने राजू को सिलेक्ट किया, राज को सिलेक्ट किया और यहाँ से कोष्ठ को क्लोज कर दिया। जैसे ही कोष्ठ को हमने क्लोज किया वैसे ही आपके सामने यहाँ से सभी लेटर जो है स्मॉल में आना आ गए। ठीक है, फिर पुनः हम दिनेश का निकाल के देखते हैं। इक्वल के बाद लोअर क्लिक करने के बाद फिर आपका टेक्स्ट कह रहा है, तो टेक्स्ट पर हमने यानी दिनेश पर क्लिक किया। दिनेश लिखा, दिनेश पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने कोष्ठ को क्लोज कर दिया। क्लोज जैसे ही किया और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद जितने भी लेटर थे वो स्मॉल लेटर में आ गए। ठीक है, फिर मैंने यहाँ माउस का लेफ्ट बटन दबाया और दबा कर इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर लिया। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर में क्या होता है। तो प्रॉपर मतलब होता है कि जो भी लेटर यहाँ से जो भी, जैसे मान लो यहाँ राज जो लिखा है यहाँ पे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों में लिखा हुआ है। लेकिन प्रॉपर में क्या होता है कि जितने भी लेटर यानी कि ये जो लेटर लिखा हुआ है, यहाँ से हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये वाला इसको हम यहाँ से, ठीक है। चलिए यहाँ से अगर मान लेते हैं, हम देखते हैं यहाँ से लिखा है नेम में राज जो लिखा है, तो यहाँ से मैंने इक्वल किया। इक्वल करने के बाद प्रॉपर पर क्लिक किए। प्रॉपर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है राज। जैसे ही क्लिक किया और टेक्स्ट जो है टेक्स्ट को मैंने क्या किया? क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद इंटर किए। यहाँ से एक मिनट से जैसे मैंने पुनः इसको सूत्र को पुनः लगाते हैं। इक्वल चलाने के बाद प्रॉपर चलाने के बाद यहाँ से इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया। करने के बाद कोष्ठ को क्या किया? क्लोज किया और इंटर कर दिया। इंटर किया तो यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट हैं वो क्या होंगे? कैपिटल लेटर में शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पूरा पुनः हम यहाँ से चला के देखते हैं एक बार। इक्वल प्रॉपर ब्रैकेट ओपन,
फिर यहाँ पे इसको क्लिक किए और कोस्ट को क्लोज कर दिया और इंटर कर दिया। यहाँ से जैसे ही क्लिक किए वो क्या हुआ कि जो पहला लेटर है वो क्या हुआ प्रॉपर, यानी जैसे था वो लेटर क्या करेगा वैसे दिखाना शुरू कर देगा। यहाँ से मैं इसको भी ड्रैग कर लिए, ठीक है। अगला चलते हैं, यहाँ पे लेफ्ट बटन दिया है। अच्छा लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ से इक्वल किए, यहाँ से लिखे लिया लेफ्ट, लेफ्ट क्लिक करने के बाद फिर मैंने चला नेम, जैसे नेम पर क्लिक किए और कोस्ट को क्या किया क्लोज देन कर दिए, यानी बंद कर दी और इंटर किए। इसमें क्या होगा कि जो राजू लिखा है उसका पहला लेटर जो है यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह दिनेश का निकालना है पहला लेटर, तो यहाँ से फिर मैंने इक्वल लेफ्ट पर लेफ्ट क्लिक किया, ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट किए नेम को और यहाँ से कोस्ट को क्लोज इन कर दिया और इंटर कर दिया। जैसे इंटर करेंगे दिनेश का पहला लेटर जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह माउस का हम लेफ्ट बटन दबाकर इसको यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ चलते हैं हम, यहाँ जाने के बाद फिर चलते हैं क्या पे राइट के अंदर इक्वल राइट ब्रैकेट ओपन, यहाँ से नेम को सेलेक्ट किया और यहाँ से कोस्ट को क्लोज इन कर दिया और इंटर कर दिया। जैसे इंटर किए वो यहाँ पे नेम जो है राइट वाला यानी कि राज जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे शो हो गया। उसी तरह यहाँ से नीचे वाला इक्वल राइट ब्रैकेट ओपन और उसके बाद यहाँ से मैंने यहाँ नेम को सेलेक्ट किया और इंटर ब्रैकेट क्लोज इन किया और इंटर कर दिया। जैसे कि देखिए यहाँ पे उसको सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से और इसको यहाँ से सेंटर में कर लेते, थोड़ा सा सेंटर में हो गया और इसको हम पुनः डिलीट करते हैं, सेल को पुनः क्या करते हैं डिलीट करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। फिर आप मैंने इक्वल चलाया, इक्वल चलाने के बाद राइट ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद नेम ब्रैकेट क्लोज देन और इंटर। फिर यहाँ पे दिनेश निकालते हैं इक्वल चलाने के बाद क्या है राइट ब्रैकेट ओपन और दिनेश, इसको मैंने यहाँ से किया और इंटर कर दिया। यहाँ से मैं थोड़ा सा नाम को है दिनेश को चेंज कर देते हैं, यानी आर लिखते हैं इंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा यहाँ पे क्या है कि देखिए यह समझ नहीं पा रहा था कि राइट आखिर लेटर है क्या, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने इसको बदल दिया तो यहाँ पे राइट बटन जो है शो होने लगा, ठीक है। फिर मैं माउस का लेफ्ट बटन दबाकर इसको यहाँ से ड्रैग कर लिए और आपके सामने जो है वो लेटर आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।